विवेक और पायल की जब शादी होती है तो उससे पहले भी वो बहुत ही अच्छे तरीके से रहते हैं और उसके बाद भी, शादी के बाद भी बहुत अच्छे तरीके से रहते हैं। हर रोज़ घूमना फिरना, समय पर साथ कंपनी में जाना, एक ही जगह कंपनी में काम कर रहे थे, पहले भी जिस कंपनी में थे आज भी उसी कंपनी में थे, हालांकि पोस्ट बढ़ चुकी थी। अच्छे तरीके से वो अपना जीवन यापन कर रहे थे, एक दूसरे के साथ अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे थे, नई नई जगह को एक्सप्लोर कर रहे थे, बहुत ही इंजॉयमेंट के साथ वो अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। विवेक और पायल जब हर रोज़ इस तरह का कर रहे थे तो उनको जो खुशियों का अनुभव मिल रहा था, उसी बीच एक बार क्या होता है कि विवेक को एक दिन के लिए दूसरे शहर में जाना पड़ जाता है। मियाँ बीवी दोनों ही दिल्ली रहते थे, लेकिन एक दिन के लिए क्या होता है कि विवेक को किसी काम से चंडीगढ़ जाना पड़ जाता है। जब वो चंडीगढ़ जाता है तो पीछे से पायल अपने ऑफिस जाती है, वो खुद ही ड्राइव करती है और वो वहाँ पहुँच जाती है, अपना काम करने लग जाती है। लेकिन देखती है कि कुछ समय पश्चात उसके पास एक मैसेज आता है। उस मैसेज में लिखा होता है कि आज से जो तुम्हारा हस्बैंड है तुम्हारा ही है, उस पर मेरा कोई हक नहीं है। और इस मैसेज को वो जैसे ही देखती है तो उसे कुछ समझ में नहीं आता है कि ये उसके साथ क्या हुआ, और वो आग बबूला हो जाती है। उसके बाद उसे गुस्सा आ जाता है, गुस्से में वो अपने हस्बैंड के पास फ़ोन कर देती है। विवेक को कई बातें वो सुनाती है, बहुत गुस्सा हो जाती है और अपने कार्य क्षेत्र यानी अपने ऑफिस से भी वो निकल लेती है। ऑफिस से निकलकर खुद ही ड्राइव करते हुए वो जा रही होती है, तो गुस्से में ड्राइविंग फास्ट करने की वजह से या फिर रॉन्ग ड्राइविंग करने की वजह से उसका एक्सीडेंट हो जाता है। जैसे उसका एक्सीडेंट होता है तो कैसे भी करके वो हॉस्पिटल उसको एडमिट किसी ने कराया होता है। तो 2 दिन पश्चात उसको जब होश आता है तो उसके दिमाग में वही बात चल रही होती है कि मेरे हस्बैंड ने मेरे साथ आखिर ऐसा क्यों किया, उसने मुझे ऐसा धोखा क्यों दिया। तो वो क्या करती है कि अपने हस्बैंड को फ़ोन मिलाती है हॉस्पिटल के उस बेड से, और जब वो फ़ोन मिलाती है तो उसका हस्बैंड हॉस्पिटल से जब वो फ़ोन मिलाती है तो उसका हस्बैंड विवेक बाहर ही बैठा होता है। वो उससे अंदर आके मिलता है, बातचीत करता है और कहता है कि तुम इतना गुस्सा उस दिन भी थी और आज भी हो, क्या तुमने उस लड़की से जिसने भी तुम्हारे पास मैसेज किया उससे बातचीत की एक बार भी? तो कहती मैंने ऐसा तो नहीं किया, लेकिन मुझे विश्वास है कि तुम्हारा अफेयर रहा होगा, तभी उसका मैसेज आया है। तो कहता है कि एक बार चेक तो कर लो आप। तो वो फ़ोन कॉल करती है उस लड़की के पास। जब वो उस लड़की के पास फ़ोन कॉल करती है, वो लड़की फ़ोन कॉल उठाती है, तो उधर से जो लड़की फ़ोन उठाती है वो उसको बताती है कि मैं जब नंबर टाइप कर रही थी जिसको मुझे भेजना था, वहाँ पर गलती से एक अंक चेंज हो गया, टाइप गलत हो गया और इस वजह से वो मैसेज आपके पास आ गया। उसके लिए मैं बहुत बहुत माफ़ी चाहती हूँ, सॉरी। ये सुनते ही पायल के पैरों के नीचे से ज़मीन निकल जाती है और वो बहुत ही बड़े सदमे में आ जाती है। क्योंकि एक तो उसने अपने हस्बैंड पर विश्वास नहीं किया, दूसरा उसकी इस हॉस्पिटल में जब उसका एक्सीडेंट हुआ था, जब वो आती है तो उसकी एक टांग भी कट जाती है। अब एक टांग कट चुकी है और हस्बैंड के ऊपर उसने विश्वास नहीं किया। तो इस स्थिति के अंदर उसने अपने लिए आफतें बुलाई, उसने अपने लिए दुख को आमंत्रित किया, सिर्फ क्या ना करके, एक क्रॉस चेक ना करके। तो जब भी आप कोई काम करते हैं साथियों, चाहे वो रिलेशन की कोई बात हो, चाहे वो कोई प्रोफेशनली आप कोई काम करते हैं, तो एक बार रीचेक अवश्य कर लें। ओवर रिएक्ट ना करें, रिएक्ट करें। रिएक्ट मीन्स रीएक्ट, एक बार रिएक्शन लें, दोबारा से एक्शन लें। और जब आप दोबारा से एक्शन लेंगे देन 100% अगर वहाँ पर कोई कमी रही होगी तो आप उसको पहचान जाएंगे और आप अच्छे से अपना कार्य पूरा कर पाएंगे। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।